सब, मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में सबसे पहले मैं आप सबके साथ अपने मायके की एक छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो में देखिए, ये मेरा भाई है जो कुएं में नीचे उतर रहा है। और फ्रेंड्स, इस कुएं में टेबल लगाया गया है और नीचे मोटर रखी हुई है और कुएं में एक सांप और एक चपटन गो निकल आए हैं। तो मेरा भाई इन दोनों को ही जीवित बाहर निकालने के लिए नीचे उतर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर इनको बाहर नहीं निकालेंगे तो ये एक दूसरे को मार सकते हैं। और मेरा भाई सांपों को कभी भी नहीं मारता है, क्योंकि मेरे परिवार वालों का जो रहन सहन है वो खेतों का ही है। तो खेतों में तो सांप निकलना एक आम बात होती है। तो मेरा भाई सांपों को कभी भी नहीं मारता है। जब भी आसपास कोई सांप निकल आते हैं तो उनको पकड़ के और थोड़ी सी दूर छोड़ देता है, तो वो अपने आप कहीं भी चले जाते हैं। तो आप भी देखिए इनको कैसे बाहर निकाला है। तो फ्रेंड्स, ये दोपहर बाद का टाइम है और अभी मैं यहाँ पर कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, इस वजह से मैंने सुबह से अपना कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। बस अभी से कर रही हूँ और शायद ज़्यादा कुछ शेयर भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इस टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। और आज सुबह से मैंने ज़्यादा काम किया भी नहीं है, बस मैंने किचन का ही काम किया था। बाकी सब काम तो इसके पापा जी ने और बच्चों ने ही किए हैं। और अभी भी मैं सोकर उठी थी तो मैंने सोचा कि मेरे कल के कपड़े धुले हुए हैं तो मैं इनको समेट देती हूँ, वरना अगर ये 2 से 3 दिन तक सोफे पर रखे रहे तो इनमें इतनी सलवटें पड़ जाएंगी कि प्रेस करना भी मुश्किल हो जाएगा। और आज हिम्मत नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से मैंने अपने, इनकी दादी जी के और बच्चों के सारे कपड़ों पर मैंने तय लगा के और उनको उनकी जगह पर रख दिया है। और यहाँ पर सिर्फ मैंने इसके पापा जी के 3 कुर्ते पजामे थे, उन्हीं को लिया है प्रेस करने के लिए। तो आज मैं सिर्फ इन्हीं पर प्रेस करूँगी और प्रेस करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी और अपने बाल धोऊंगी, क्योंकि मेरा सिर एकदम से घूम रहा है। तो शायद बाल धोने के बाद सिर में कुछ ठंडक पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, प्रेस करने के बाद मैं नहा ली हूँ और अपने बाल धो लिए हैं। और बालों को टॉवल से अच्छे से पोंछने के बाद अब मैं यहाँ पर फराटा चला के बैठ गई हूँ, ताकि मेरे बाल जल्दी से सूख जाएं। फिर मैंने सोचा कि बैठी तो हूँ ही, 2 से 4 सिलाइयाँ भी बना लेती हूँ तो मेरा काम भी हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बाल धोए हैं तो काफ़ी देर तक मैंने अपने सिर पर पानी डाला है, तो इस टाइम मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ। वरना मुझे कल से तो इतने चक्कर आ रहे थे कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी बिल्कुल भी। और अभी काफ़ी देर तक ठंडा ठंडा पानी जब सिर पे डाला है तो थोड़ा हल्का महसूस कर रही हूँ। तो अभी अपने बालों को सुखा लेती हूँ और फिर ऑयल लगा के कंघी कर लूँगी। थोड़ी सी देर बैठकर आप सबके साथ बात भी करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, ये बाकी सब तो मेरे परिवार में भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और आज मेरा मन भी नहीं था कि मैं कोई व्लॉग वीडियो बनाऊं। लेकिन फिर आप सब मेरी वीडियो का वेट करते हो, तो आप सबकी खुशी के लिए आज मैंने ये बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल आप सबको बताया था कि मेरी इस वाली जाड़ में अचानक से दर्द शुरू हो गया है और मैं डॉक्टर से कल दवाई भी लेकर आई थी। और फ्रेंड्स, जैसे कि कल शाम को मैंने दवाई की एक खुराक ली तो उसके 15 से 20 मिनट बाद ही मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मुझे बुखार हो गया है। तो कल शाम का काम तो जैसे तैसे करके मैंने अपना कर लिया था और मैंने इसके पापा जी को भी बताया कि पता नहीं मुझे तो क्या हो गया, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे बुखार हो गया है। तो ये कहने लगी बुखार तो तुम्हें नहीं है, लेकिन ये जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं ये बहुत गर्म हैं। 650 mg की एक गोली है और तुम्हें तो एक साथ खाने के लिए 4 गोलियाँ दी गई हैं, तो इस वजह से तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। तुम ऐसा करो, लेट जाओ, आराम करोगी तो ठीक हो जाओगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये रात को जैसे मैं सो गई तो सोने के बाद मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहा है कि मैं कहाँ पर पड़ी हूँ। और पूरी रात मुझे ऐसा लगता रहा है कि जैसे मेरा बेड भी बिल्कुल घूम रहा है। और सुबह मैं उठने लगी तो आज मुझसे उठा ही नहीं गया, चक्कर आ रहे थे। उठ के चली तो ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगी। तो आज सुबह की जो साफ़ सफाई का काम था वो सब आज मेरे छोटे बेटे अनुज ने किया, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो पा रहा था, तो मेरे बेटे ने ही किया। 10 बजे तक मैं ऐसे ही लेटे रही। जैसे ही मैं उठूँ तो ऐसा लगे कि मैं गिर जाऊंगी। फिर ये था कि भाई बच्चों को, इसके पापा, इसकी दादी जिनको तो भूख लगाई है, कुछ खाने को तो बनाना पड़ेगा। फिर इसके पापा जी कहने लगे कि रोटी सब्जी में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तुम दाल चावल या कढ़ी चावल बना दो जो कि जल्दी से बन जाएगा।
तो फिर आज सुबह के खाने में मैंने कढ़ी चावल ही बनाए, जो कि फटाफट बन के तैयार हो गए। और फ्रेंड्स, ये सुबह का खाना खाने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं एक खुराक और ले लेती हूँ, क्योंकि जाड़ में भी दर्द हो रहा था साथ के साथ। अब दूसरी खुराक लेने के बाद तो मुझे इतने चक्कर आने लग गए कि मैं बिल्कुल ही खड़ी नहीं हो पाई, और मैं तुरंत ही सब कुछ छोड़ के और ऐसे ही लेट गई। पूरे 2.5 घंटे तक मैं ऐसे ही लेटी रही, और ऐसा लग रहा था कि मेरा बेड कोई घुमा रहा है पकड़ के, ऐसे चक्कर आ रहे हैं, खड़ी नहीं हो पा रही थी। फिर 2.5 घंटे बाद हिम्मत करके खड़ी हुई कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा, सारे काम ऐसे ही फैले पड़े हैं। मुँह हाथ धोए, फिर जो छोटे मोटे काम थे वो किए, और कपड़े पड़े थे, सोचा कि इनमें से ज़्यादातर कपड़ों की आज मैं तय लगा देती हूँ, और जो ऐसे हैं कि इस पर प्रेस ज़रूर करनी पड़ेगी उसी पर करूँगी। तो 3 या 4 जोड़ी कपड़ों पर ही आज मैंने प्रेस की होगी, बाकी के सभी मैंने ऐसे ही तय लगा के और रख दिए हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं हो पा रही थी, तो वो भी मैंने रख दिए हैं। और इस टाइम भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है। और कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार नहा लेती हूँ, अपने बाल धो लेती हूँ, ठंडा ठंडा पानी जब मेरे सिर पर पड़ेगा तो शायद मुझे कुछ चैन आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, बाल भी धो लिए, नहा भी ली, लेकिन चक्कर मेरा बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा है, और शाम की दवाई तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। और गई भी थी आज मैं दोबारा से डॉक्टर के पास लगभग 12 साढ़े 12 बजे, लेकिन आज डॉक्टर ही नहीं मिले वहाँ पर। बस 1-2 बैठे हुए थे जो साफ़ सफाई करने वाले होंगे, तो कहने लगे कि आज तो डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, संडे है, कल आना। तो अब कल फिर जाऊंगी। और आज मैं इसलिए गई थी कि ये दवाइयाँ इतनी तेज़ हैं, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मेरी जाड़ को ही निकाल दो, कोई और दवाई दे दो ताकि मैं खड़ी हो पाऊँ। और फ्रेंड्स देखिए, दवाइयाँ हम खाते तो इसलिए हैं कि हमें आराम मिले, लेकिन अगर वही दवाइयाँ हमें और ज़्यादा बीमार करते तो फिर दवाइयों का फ़ायदा भी क्या है। और मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हो गया है। भले ही कल मेरी जाड़ में दर्द था, लेकिन इस तरह से तो नहीं थी कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन दवाई खाने के बाद तो बहुत बुरी हालत हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आज की ये छोटी सी वीडियो बनाई है, कुछ ज़्यादा मैंने आप सबके साथ शेयर भी नहीं किया है। कल देखूँगी इस जाड़ को मैं निकलवा के आऊँगी, और कल ब्लॉग बनेगा या नहीं बनेगा वो तो समय ही बताएगा। लेकिन आज के ब्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।